Welcome, dear friend, to SSP Practice Only. I know you all are eager to know the latest topic for the month of June 2021, and I just come up with the 10 latest topic, and that will definitely help you in your upcoming SSB and other kind of group discussions. So let's start now. Our first topic is who get worst affected by COVID-19 pandemic out of three: students, employees, स्पोर्ट्स प्लेयर्स। कौन लोग हैं बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हुए कोविड-19 जो पेंडेमिक चल रही है उससे। इन तीनों में से आपको बताना है क्या वो स्टूडेंट्स हैं या फिर वो एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट कोई भी हो सकते हैं, या फिर स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं। टॉपिक नंबर 2 है एक्सेस टू वैक्सीन इज़ अ रेस इन विच द रिच अर्बन क्लास is a few feet from the finish line, while the rural, non-English speaking class on the other side of the digital device isn't even allowed to start running. Option number A, who is in favor and why? Option number B, who is in against and why? तो हमारा दूसरा टॉपिक है कि वैक्सीन की इस रेस में जो रिच लोग हैं, अर्बन क्लासेस हैं, जो अपडेटेड फैमिली हैं, पैसे वाला लोग हैं, वो लगभग फिनिश लाइन तक है, लगभग उनको वैक्सीन लग चुकी है कैसे भी करके। ऑन दी अदर हैंड जो रूरल, जो ग्रामीण लोग हैं, जो इंग्लिश नॉन इंग्लिश स्पीकिंग है, वो जो मिडिल क्लास है या लोअर क्लासेस हैं, वो लोग जो कि डिजिटल दुनिया के भी करीब नहीं हैं, वो लोग अभी भी इस वैक्सीन की रेस से दूर है, मतलब उन लोगों को अभी भी वैक्सीन नहीं लगी है। तो इससे कितना सहमत हो आप और क्यों सहमत हो? क्या ये इसके फेवर में हो आप, इस जो भी स्टेटमेंट है, या इसके डिसफेवर में हो, या फिर इसके अगेंस्ट हो, विरुद्ध हो आप, और क्यों हो? टॉपिक नंबर 3 है चाइना रिसेंटली अलाउड कपल्स टू हैव 3 चिल्ड्रन, मार्किंग द एंड ऑफ 2 चाइल्ड पॉलिसी, हाउ इट विल अफेक्ट्स ग्लोबली। तो तीसरा नंबर टॉपिक हमारा, चाइना ने रिसेंटली क्या किया है, 3 बच्चों को, मतलब 3 बच्चे पैदा कर सकते हो एक कपल के लिए, ये एक नई पॉलिसी तैयार की है। पहले 2 चाइल्ड पॉलिसी थी चाइना में, उसकी जगह भी 3 चाइल्ड पॉलिसी कर दी है, उसको अलाउ कर दिया है। तो ये ग्लोबली किस तरह से इफेक्ट करेगा? टॉपिक नंबर 4, Pakistan continuously seeking peace with India and on the other hand provoking riots in Kashmir. Should India consider for peace or remain firm? तो पाकिस्तान लगातार इंडिया को एक तरह से, पाकिस्तान का पीएम है जो इंडिया के साथ पीस की बातें कर रहा है वहाँ पे, इंडिया के साथ पीस करना चाहता है, पीस ट्रीटी एंड ऑल, और दूसरी तरफ वो क्या करता है, कश्मीर में जो हिंसा भड़का रहा है, वहाँ पे दंगे, हिंसा, ये सब कुछ करवा रहा है। शुड इंडिया कंसाइडर फॉर पीस? क्या इंडिया को इस पीस ट्रीटी को ध्यान देना चाहिए या फिर अपने जहाँ है वहीं पे दृढ़ रहना चाहिए? टॉपिक नंबर 5, एजुकेशन फॉर ऑल कैन नॉट बी अचीव्ड बिफोर एंडिंग जेंडर वायलेंस इन स्कूल एंड कॉलेजेस। कौन इसके फेवर में और कौन इसके अगेंस्ट में? तो एजुकेशन फॉर ऑल मीन्स, फॉर ऑल मीन्स कि गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, चाहे अपर क्लास चाहे लोअर क्लास, ओवरऑल ये नहीं अचीव की जा सकती। बहुत ज़्यादा होता है, कुछ मिडिल क्लासेस को अलाउ नहीं करते हैं, लोअर क्लासेस को अलाउ नहीं करते हैं, कुछ हायर क्लासेस को अलाउ करते हैं, कुछ गर्ल्स को अलाउ नहीं करते हैं, कुछ ओनली गर्ल्स को। तो ये जब तक एंड नहीं होगा तो क्या करेंगे? तो एजुकेशन सभी के लिए एक तरह से ये टारगेट है, वो अचीव नहीं कर सकते। तो कौन इसके फेवर में और कौन इसके अगेंस्ट में? नंबर 6, इंटरनेट इज कंसाइडर्ड एज अ हब ऑफ फेक इंफॉर्मेशन बिकॉज देयर इज नो वन टू ऑथेंटिकेट द डाटा बिफोर अपलोडिंग पब्लिकली, कैन बी डेंजरस फॉर यूजर्स। व्हाट आर द सॉल्यूशंस और अल्टरनेटिव्स टू टैकल दिस इशू? तो इंटरनेट आजकल एक तरह से फेक इंफॉर्मेशन का जो हब बनता जा रहा है, बिकॉज कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है
ना ही कोई ऐसी ऑथेंटिसिटी है कि कोई उसको ऑथेंटिक करे किसी भी डाटा को और अपलोड पब्लिकली अपलोड करें। जिसका मर्जी यार जो मर्जी जो कुछ भी डाल रहा है, कोई भी इंफॉर्मेशन अपलोड कर रहा है, चाहे वो गलत हो या सही हो, तो वो यूज़र्स के लिए आने वाले दिनों में डेफिनेटली डेंजरस हो सकता है। तो इसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इसकी जगह क्या अदर मेथड्स हो सकते हैं कि इस इशू को सॉल्व किया जा सके। नंबर 7, ड्रीम्स और गोल्स are the half of the journey of an student's life. Is it worth to achieve a goal in the competitive era? स्टूडेंट्स के जो सपने हैं उनको पूरे करते करते उनकी आधी ज़िंदगी गुजर जाती है। तो क्या एक इस लायक है कि स्टूडेंट को एक अपना सपना पूरा करने के लिए दौड़ना चाहिए? इस कम्पिटिटिव इरा में स्टूडेंट्स को अपना सपना पूरा करने के लिए अपनी आधी ज़िंदगी लगानी चाहिए, या फिर कोई अदर ऑप्शन है जो उनकी तरफ जाना चाहिए, या अपना बिजनेस, अपना स्टार्टअप या कोई और चीज़, क्या ऐसे करना चाहिए जो इसकी लाइफ को एक तरह से बैलेंस रख सके। टॉपिक नंबर 8, द एंटायर वर्ल्ड इज इन द रेस ऑफ डिजिटलाइजेशन। व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डिजिटलाइजेशन? तो पूरी दुनिया एक तरह से डिजिटलाइजेशन की रेस में, हर चीज़ मतलब ऑनलाइन हो रही है, ऑटोमेटिक हो रही है, तो ये डिजिटल होने जा रही है। पूरी दुनिया उसी की रेस में लगी है। तो इसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं? यू कैन चूज ओनली वन लीड दैट ऑलरेडी यू नो वेरी वेल। टॉपिक नंबर 9, why foreign educational degrees are more compatible in India rather than Indians, which is directly discriminate the entire education system and experience. Do you agree with this statement or not? तो एक तरह से क्या ऐसा रीज़न है कि जो फॉरेन की एजुकेशन की जो डिग्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कंपेटिबल है, ठीक है, इंडिया में। इंडियन स्टूडेंट बाहर जाते हैं, पढ़ के आते हैं और वो डिग्री की बहुत ही इसकी मान्यता हो जाती है, जबकि इंडिया में सिमिलर लेवल की डिग्री है फिर भी उनकी उतनी मान्यता नहीं है, जो कि एक तरह से पूरी तरह से एजुकेशन सिस्टम का भेदभाव है। और ये एक्सपीरियंस होल्डर के लिए भी एक तरह से पूरी तरह से कोई मतलब ही नहीं है उनका, जिनके पास एक्सपीरियंस है। तो डू यू एग्री विद दिस? तो क्या आप इस चीज़ से सहमत हैं या नहीं? टॉपिक नंबर 10 एंड लास्ट इज, most of the students have left their education and eligibility criteria during the period of COVID-19. Who is responsible for that? Should government give another chance to them or make special provisions? तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जिनका एजुकेशन एक तरह से लैप्स हो गया है, जिनकी क्लासेस लैप्स हुई है और उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था जो भी गवर्नमेंट या प्राइवेट एग्ज़ाम्स के लिए, जो कुछ एज ओवर होंगे, उस टाइम उनको मौका नहीं मिला कोविड-19 की वजह से। तो इस चीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, या फिर गवर्नमेंट को उनको दूसरा चांस देना चाहिए, या फिर कोई स्पेशल प्रोविज़न बनाना चाहिए उनके लिए? अगर ऐसा है तो क्या है और कैसे, इस सब के बारे में करना है डिफाइन। Thank you friends for watching this video, and I hope you will definitely discuss about all these topics, because these topics are very important and unique topics, because these all unique topics I just collected from the various institutes where practice is going on and students are practicing there for their upcoming SSBs. I would like to say, I really don't need you have to just follow me, nor that doesn't matter. Don't think about that. I don't need follower. Just follow your goal. That's important. Not anyone else. Okay? Thank you guys. You can also visit on my website for more updates. That is www.nationalinterview.ml, and you can also go through my Instagram channel, that is SSB Practice Only, one of the most and unique phase you can't find anywhere else. That's I assure you. Because the only purpose of this channel and phase to helping the aspirants who are just seeking for help